अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फाइन फूड में आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। ये दाल आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी और खाई होगी। इसे आप मेरे तरीके से बनाइएगा और आप खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस दाल के साथ मैंने बनाए हैं ज़ीरे वाले चावल। ये आप चावल इसके साथ बनाएंगे तो दाल का मज़ा और चावल का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये चावल आप इसके साथ ज़रूर बनाइएगा। वैसे तो आप इस दाल को रोटी के साथ और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ज़ीरे वाले चावल के साथ सर्व किया है। और इन दाल चावल के साथ मैंने सर्व की है मछली फ्राई। ये मछली आप ज़रूर बनाइएगा। ये मछली आप दाल चावल के साथ सर्व करें। हमारे घर में जब दाल चावल बनते हैं तो मैं उसके साथ मछली फ्राई करती हूँ। आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। दाल चावल के साथ आप मछली फ्राई करके खाइएगा सर्दियों में। ये डिश बहुत मज़ेदार बनती है और अच्छी लगती है खाने में। आपके घर मेहमान आए तो ये तीनों डिशें आप बनाएं और सर्व करें। आप अपने घर वालों को खिलाएं। आपके घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि आप ये मछली दाल चावल उन्हें बना के खिलाएं। मछली फ्राई आपको देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। जब आप मेरी रेसिपी बनाया करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही बनाई है मैंने मछली का जो बचा हुआ ऑयल होता है उसमें चटनी। ये चटनी आप मछली के साथ खाइएगा। ये चटनी मछली का मज़ा दुबाला कर देती है। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। दाल ली है मैंने 2 प्याली। 1 प्याली मसूर की, 1 प्याली मूंग की। इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। हरा धनिया लिया है मैंने गार्निश के लिए। ऑयल लिया है मैंने तड़का लगाने के लिए। साबुत लाल मिर्चें ली हैं मैंने 8 से 10 अदद। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 अदद। इसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन लिए हैं मैंने 5 से 6 जवे तड़का लगाने के लिए। अब पैन में मैं दाल को शामिल कर दूंगी। ये दाल बहुत कम मसालों के साथ और बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला है और साथ ही इसमें मैं मसालों को शामिल कर दूंगी। साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी इसमें मैं। साबुत लाल मिर्चें और हरी मिर्चें शामिल करने के बाद 1 टीस्पून हल्दी शामिल करूंगी, जो कि मैं आपको मसालों में बताना भूल गई थी। वो शामिल करने के बाद इसे कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। अब करेंगे हम फ्राई मछली की तैयारी। मछली ली है मैंने 1.5 किलो। मछली मसाला लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ऑयल लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। चाट मसाला 1 टेबल स्पून। नमक ½ टीस्पून। नमक मैंने कम लिया है इसलिए कि मसाले में भी, मछली मसाले में भी नमक होता है। साथ साथ हम दाल भी देखते रहेंगे। अब लगा लेंगे दाल मछली पे मसाला। बॉयल आना शुरू हो गया है बॉल में। इसमें अच्छी तरह से चमचा चला के उसमें लहसुन और इसे कवर करके गलने तक के लिए रख देंगे। और उसमें बाकी मसालों को भी शामिल कर लेंगे और ऑयल भी डाल के और इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे।
मसाला ऑयल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं मसाला मछली पे लगाना शुरू करूँगी। हम हर पीस पे अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। मैंने मसाला ऑयल के साथ बनाया है। अगर हम इसे पानी के साथ बनाते तो मसाला मछली पर से हट जाता। ऑयल के साथ मसाला अच्छी तरह से मछली के पीसों पर लग जाएगा और हटेगा भी नहीं। एक एक करके तमाम पीसों पे हम मसाला अच्छी तरह से लगा लेंगे। मैं मछली पे मसाला लगा के फ्राई करूँगी। आप चाहें तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। मछली के तमाम पीसों पे मसाला लगाने के बाद मैं इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि मछली में मसाला अच्छी तरह से लग जाए। आप चाहें तो मछली में मसाला लगा के इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने मसाला हर पीस पे अच्छी तरह से लगाना है ताकि मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाए मछली पर। साथ साथ हम दाल भी देखते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल में उबाल आ गया था। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं मछली के तमाम पीसों पे मसाला लगा लिया था मैंने, और आप देखें कितना अच्छा मसाला हर पीस पे कोट हुआ है। इसी तरह से आप मसाला लगाएंगे तो मछली इंतहाई लजीज फ्राई होगी। अब कर लेते हैं हम चावलों की तैयारी। चावल लिए हैं मैंने 3 प्याले। इन्हें मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। प्याज लिया है एक छोटा सा, उसे मैंने बारीक काट लिया है। जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, ऑयल लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं हमारी तीनों डिशेस साथ साथ बन रही हैं। अब पैन में हम ऑयल को शामिल कर देंगे और इसे गर्म होने देंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि दाल भी हमारी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में 3 डिशें एक साथ तैयार हो रही हैं। अब मैं ऑयल में प्याज को शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लेंगे। हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम प्याज को कलर देंगे। आप ये ज़ीरे वाले चावल आलू गोश्त के साथ भी सर्व करें। आलू गोश्त के साथ ये चावल बहुत मज़ेदार लगते हैं। दाल के साथ तो लगते ही बहुत अच्छे हैं। बस प्याज को हमें इतना ही कलर देना था। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और ज़ीरा शामिल करके इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दो मिनट हो गए थे हमें इसे ज़ीरे के साथ फ्राई करते हुए प्याज को। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी
और साथ ही इसमें मैं चावल शामिल कर दूँगी। मैंने लिए हैं 3 प्याले चावल, तो मैंने इसमें 6 प्याले पानी शामिल किया है और साथ इसमें नमक शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे पकने के लिए रख देंगे। साथ ही हम दाल भी देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी गल गई है। दूसरी तरफ चावल देखते हैं, चावल में बॉयल आ गया है। इसे चमचा चला के और कवर करके दोबारा पकने के लिए रख देंगे, तब तक इसमें पानी खुश्क नहीं हो जाता। दूसरी तरफ आप दाल देख सकते हैं कि दाल जो है हमारी तैयार है। अब इसे हम हल्का सा घोट लेंगे और मिर्चों को हम चमचे की मदद से प्रेस करके थोड़ा तोड़ लेंगे। दाल हमने अच्छी तरह से घोट ली है। मिर्चों को हमने चमचे की मदद से तोड़ लिया है अच्छी तरह से कि दाल में वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में हमारी 3 डिशें एक साथ तैयार हो रही हैं। अब हम दाल में पानी शामिल कर देंगे जितना हमें लिक्विड रखना है और पानी को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें आधा गिलास पानी और शामिल किया है और इसे हम उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम चावल भी देखते रहेंगे। चावल का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसे कवर करके दम में रख दूंगी। दाल में बॉयल आने के बाद मुझे दाल थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें 1 कप पानी और शामिल किया है। अब आप देख सकते हैं कि दाल का लिक्विड बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें 1 बॉयल आने देंगे। दूसरी तरफ कर लेंगे हम दाल में तड़के की तैयारी। पैन में मैंने ऑयल को शामिल कर दिया है और इसे मैं गर्म होने दूंगी और फिर इसमें मैं लहसुन शामिल कर दूंगी। लहसुन शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें जीरा भी शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें लाल वाली मिर्चें वो भी शामिल कर दूंगी। मैंने तड़के में साबुत लाल वाली मिर्चें शामिल की हैं। आप चाहें तो इसमें आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। जब लहसुन में गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम तड़के को दाल में शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि ये चारों तरफ से गोल्डन हो जाए। आप चाहें तो इसमें इस वक्त आप कड़ी पत्ता भी शामिल कर सकते हैं। तड़का आप देख सकते हैं तैयार है। अब मैं इसे दाल में शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार मूंग मसूर की तड़के वाली दाल तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरह से दम हो गए। अभी मैं इसे मज़ीद कवर करके 5 मिनट के लिए और दम दूंगी। तब तक हम करेंगे मछली फ्राई।
पैन में मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल गरम हो गया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें मछली के पीसों को शामिल कर दूंगी। मछली को हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। 5 मिनट के लिए हम एक साइड से फ्राई करेंगे और फिर 5 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और मछली को बहुत एहतियात से फ्राई करेंगे, इसलिए कि मछली टूट जाती है। चावल को दम में रखे हुए मज़ीद 5 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं मज़ेदार ज़ीरे वाले चावल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और खिले खिले बने हैं। हर दाना चावल का अलग है। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म मछली फ्राई हो रही है। मछली को फ्राई होते हुए एक साइड से 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब मैं मछली के तमाम पीसों को बहुत एहतियात के साथ पलट दूँगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है मछली के ऊपर और इसका मसाला भी सब इसके ऊपर लगा हुआ है। आप मेरी रेसिपी से ये मछली एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं ये मछली फ्राई तैयार है। अब बनाएंगे हम मछली फ्राई के बचे हुए ऑयल से चटनी। टमाटर लिए हैं मैंने 3 अदद, इन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, हल्दी ½ टी स्पून, नमक ½ टी स्पून, सौंफ 1 टी स्पून, कलौंजी 1 टी स्पून। अब पैन में मैं मछली का बचा हुआ ऑयल लूँगी। इस मछली के ऑयल में जो खुशबू होती है उससे वो चटनी में मज़ा दुबाला हो जाता है। अब मैं इसमें टमाटर को शामिल कर दूंगी। और टमाटर को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटरों को हम इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर नरम हो जाएं। अब मैं चटनी में सौंफ, कलौंजी, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर नरम नहीं हो जाते। और ये चटनी 5 से 7 मिनट में झटपट तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि टमाटर गलना शुरू हो गए। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। चटनी में अब मैं हरी मिर्चों को शामिल कर दूंगी। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म चटनी तैयार है। कितने कम वक्त में मैंने एक साथ मछली फ्राई, तड़के वाली दाल और ज़ीरे वाले चावल और चटनी तैयार की है। ये रेसिपी बना के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।